हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 13 और 14 श्लोक को देखेंगे। स्थान का चुनाव करने के बाद, आसन को फिक्स करने के बाद व्यक्ति को कैसे अपने शरीर का नियमन करना है जिससे मन की एकाग्रता हो जाए, वह इस 13 और 14 श्लोक में वर्णन है। मेरे पीछे बोलिएगा, इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए, स्पीकर को मेरी तरफ घुमा दीजिए, नहीं तो आपकी आवाज़ स्पीकर तक नहीं आएगी। हाँ ठीक है, अब बोलिएगा, अब आप बोलना। समम काया शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारी वृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः समं काया शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारी वृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। ठीक। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इसका अन्वय देखिए, काया शिरो ग्रीवम। काया मतलब गर्दन के नीचे वाला भाग, शरीर। शिर मतलब मस्तक और गर्दन, ग्रीवा मतलब गर्दन। समम यानी सीधा रखे, यानी इनको एक लाइन में रखे। उसका कारण है कि मेरुदंड के जो सबसे नीचे वाला भाग है उससे एक एनर्जी, एक शक्ति ऊपर की ओर उठती है अगर हम सीधे बैठते हैं, और इससे ध्यान एकाग्र करने में सुविधा होती है। देखिए, बात तो हमने सुन ली और हम कह भी सकते हैं कि हमको पता है, लेकिन इसका क्या हमने जप में अभ्यास किया तब समझ में आया कि याद रहा। ये आप, ऐसा नहीं कि कोई नहीं किया होगा, लेकिन इसको पकड़ करके व्यक्ति को चलना है, ये बात है। ऐसा नहीं कि हम लोग कथा सुनने से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कुछ रेसिपी खाने की सीख रही हैं, तो इसका मतलब हाँ सुन लिया, ठीक है, कैसे मतलब नहीं, उसको अपना अप्लाई करना है। तो अगर हमने याद रहा तो हम उसको सीधे बैठेंगे। भगवान बोल, देखिए बात भगवान की है, ये मेरे और आपके ओपिनियन की बात नहीं है। अरे भैया कैसे भी बैठ जाओ, कैसे भी बैठ करके मन लगेगा नहीं ठीक प्रकार से। तो यहाँ स्पष्ट बोला जा रहा है कि गर्दन और उसको बिल्कुल सीधा ऐसे ऐसे करके बैठना चाहिए, अगर बैठ सके तो। ठीक है। अचलम धारयन, सीधा रखे, और सीधा रखने के बाद अब हिले डुले नहीं। अचल मतलब निश्चल रहे, स्थिर हो गए। स्थिर मतलब दृढ़ता पूर्वक। अब अपने को स्थिर किया है, वो अचल किया है, तो मन सोचेगा, चाहेगा कि स्थिर ना रहा जाए, कहीं और देखें, कुछ करें, तो कहते ना। और ऐसा होकर स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, अपनी नाक के अग्रभाग को भली भांति देखते हुए आंख पूरा बंद करेगा तो मन भटक जाएगा, क्योंकि मन में बहुत सारे रूप और नाम की छाप होती है, उसमें मन उलझा रहेगा। चलिए एक्सपेरिमेंट करें, आंख बंद कीजिए। अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, अगर बोलूँगा तो आपका मन मेरे वाणी की तरफ जाएगा। अगर मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देखेंगे कि हमने थोड़ी देर किया, अभी तुम्हें क्लास देना है तो बहुत देर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे चुपचाप बैठ जाएं और अपने मन को ऑब्जर्व करें तो देखेंगे बहुत सारे नाम रूप एक रील की तरह चलते जाएंगे। समझ रहे ना बात? आंख बंद करने से दिक्कत हो जाती है, और आंख खोल के रखेंगे तो दिक्कत ही होगी, बाहर के दृश्य में व्यक्ति का मन जाएगा। तो अब अगर नाक के अग्रभाग पर व्यक्ति की आँखें लगी हुई हैं, तो ना तो वह आंखें बंद किया है तो मन का भटका वहाँ रुकेगा,
और आंखें बाहर नहीं जा रही तो बाहर का इनपुट नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से मन को भागने का मौका कम मिलेगा, ये अर्थ है। ठीक है। दिशा च अनवलोकन, लोकयन होना चाहिए, अनवलोकन मतलब देखे नहीं। अच्छा पेड़ है, इसमें फल कब आएगा? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। खैर हरे कृष्ण जब तो नहीं कर रहा, वो ध्यान कर रहा है, तो ध्यान कैसे लगेगा बताइए? कुछ समझ गए ना आप लोग बात? लेकिन ऑब्वियसली हरे कृष्ण मंत्र के जप में आप आंखें बंद करके भी कर सकते हो, आंखें खोल के भी कर सकते हो, लेकिन शब्द पे ध्यान देना होता है। वैसे यह भी बताया गया है, भक्त लोग अभ्यास करते हैं कि आंखें बंद भी किया है तो हरे कृष्ण मंत्र को सामने विजुअलाइज करते हुए कि मैं हरे कृष्ण मंत्र को बोल रहा हूँ, देखते हुए बोल रहा हूँ, करके देखिए एक बार, कर पा रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कुछ महामंत्र गायब हो जा रहा होगा बीच में, लेकिन बहुत इफेक्टिव होता है। आप समझ पाए मैं क्या कर रहा हूँ? मन से ही हरे कृष्ण मंत्र को देखना। तो अगर आंख बंद करके आंख बंद करके कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं, या सुन केवल ध्वनि पे भी ध्यान केंद्रित करते हैं। हम लोग का प्रोसीजर केवल ध्यान ही नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र को ध्यान से सुनना है, तो इसलिए आंखें बंद भी कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर देख लें कि नींद ना आ जाए। तो एक तो नींद आने का खतरा है और दूसरा है मन के भटकने का। आँख खोल के रखेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं दिशश्च अनवलोकयन, लोकयन है किसी अन्य दिशा में न देखते हुए, और ब्रह्मचारी वृत्ति से, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होकर, विगत भी निर्भय होकर के। उसको ये भय नहीं होना चाहिए कि कोई पशु आ जाएगा, क्या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा मतलब अपने मन को शांत रखते हुए, मन संयम, मन को सीमित कर, मत चित्तः मत परा, चित्त को मुझ में लगाते हुए तथा मेरे परायण होकर के युक्त आसीत, वास्तविक योगी बैठे। अब बड़ा सुंदर बात है, अगर भगवद गीता को मानते हैं और व्यक्ति कह रहा है कि मैं ध्यान योग कर रहा हूँ, तो वह निर्विशेष पे ध्यान नहीं कर सकता। जो व्यक्ति निराकार का ध्यान कर रहा है या शून्य का ध्यान कर रहा है, वो बेवकूफ़ है, वो झूठ, वो वास्तविक योगी नहीं है, ये अर्थ है। हो सकता हो किसी को, आप तो डिवोटी, लेकिन और अन्य कोई व्यक्ति बाहर का सुने तो उसे खराब लगे ये बात, लेकिन आपको खराब नहीं लगना चाहिए। अगर किसी गुरु जी ने आपको बताया है कि आप निराकार पे ध्यान करो, तो वह गलत है, कि एटलीस्ट भगवद गीता के अनुसार तो गलत ही है, और भगवद गीता प्रमाणिक ग्रंथ है। इज इट ओके? आप देखिए इस्कॉन के भक्त या कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्त बहुत कम हैं, लेकिन और ऐसा नहीं है कि ये भगवद गीता इस्कॉन ने छापी है, ये श्लोक इस्कॉन ने नहीं छापा है, ये श्लोक सभी भगवद गीता के मूल में मिल जाएगा। तो भगवान बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, मत चित्तः मत परः, मुझ में चित्त लगाओ। वह निराकार ब्रह्म में चित्त लगाने के लिए नहीं बोल रहे, भगवान हृदय में है और उनमें चित्त लगाने के लिए भगवान बोल रहे हैं, बहुत स्पष्ट है। अब कठिनाई ये है कि जिसको कैटरैक्ट है भगवान से विद्वेष का, जिसके आँखों में प्रेम का अंजन की बजाय द्वेष का मोतिया बिंद है, उसको सामने होते भी दिखाई नहीं पड़ेगा कि भगवान मत चित्तः कह रहे हैं। और एक बात और भी है कि जो योगी है वो समाधि में स्थित होना चाहता है, और मन का स्वरूप यह है कि भगवान के अलावा कहीं वो टिकेगा नहीं। समझ रहे हैं? वो चाह रहा है कि एक जगह स्थित हो जाए, लेकिन स्थित केवल भगवान में होगा, क्योंकि भगवान से ही सुख प्रकट होता है। तो वो सुख तभी मिलेगा जब भगवान में चित्त लगाएगा, और न सिर्फ भगवान में चित्त लगाए बल्कि मत परः, यानी कि इस योगाभ्यास का अंतिम गोल लक्ष्य उसका क्या है? भगवान की प्राप्ति। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मत चित्तः मत परः, मतलब भगवान में चित्त लगा के सिद्धियाँ भी प्राप्त कर सकता है। इसको आप 11वें स्कंद में सुनेंगे। भगवान के विभिन्न विष्णु स्वरूपों में ध्यान करके, मन को एकाग्र करके व्यक्ति अलग अलग सिद्धियाँ प्राप्त करेंगे, तो वह मत पर योगी नहीं कहला जाएगा। वह भगवान की प्राप्ति नहीं करना चाहता, वह सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहता है। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं मत पर, अर्थात मेरी प्राप्ति करने के लिए लगे, मेरे को ही परम लक्ष्य बनाए, इसीलिए कह रहे हैं मेरे परायण होकर के बैठे। संस्कृत देख लीजिएगा, समम काया शिरोग्रीवम, काया सिर और ग्रीवा गर्दन को सीधा रखे, धारयन अचलम स्थिर, और स्थिर होकर के बैठे, निश्चल हुए, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, अपनी नासिका के अग्रभाग पर देखे, दिशश्च अनवलोकयन। यह कहने की क्या जरूरत है?
थोड़ी देर नाक के आगे देखा, उसके बाद दिशाओं में देखने लगा, फिर बोर हो गया देखते देखते, फिर आगे, ये नहीं चलेगा। बड़ा अजीब सा है। वैसे ये चीज़ हमें ग्रहण नहीं करनी है। अब अपने आँखों के नाक के अग्रभाग में देखने की हमको जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र देखें, तुलसी जी को देखें, भगवान के विग्रह को देखते हुए जप कर सकते हैं, ये सब सही है। भक्तों को देखते हुए जप कर सकते हैं, लेकिन भक्तों को देखने का मतलब है भक्तों से प्रेरणा ले, ये नहीं कि अच्छा तो सो रहा है, अच्छा वो तो ध्यानपूर्वक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। भक्तों के संगत में बैठेंगे जप करने के लिए तो भक्त लोग तो दिखेंगे, लेकिन दोष देखने के लिए नहीं बैठे वहाँ पे। देखिए मुद्दा तो यह है कि चित्त की अंतर्वृत्ति को रखना है, बाह्य वृत्ति को नहीं रखना है। हाँ, लेकिन भगवान को रखा है, विग्रह को सामने रखा है, बहुत अच्छी बात है जप करते समय। और तुलसी जी सामने रख करके तो स्वयं श्रीमन चेतन महाप्रभु जप करते थे। ही विल मेक श्योर कि तुलसी देवी सामने हो और जप करते थे, तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एटलीस्ट जप में ऐसा नहीं, जो हमारा नियमित जप है उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कभी ट्राई करना। अब आप कह रहे हैं कि हम ये आज पढ़ा रहे हैं, आज भी एक माता जी या कोई प्रोजेक्ट देख रहे थे, जैसे लग रहा है बाहर खिड़की में कुछ, बाहर जो लीला चल रही है खिड़की से, जो लीला का अवलोकन वो कर रहे हैं, वो जप से अधिक महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे ऐसा करते समय व्यक्ति का जप में रुचि समाप्त हो जाती है, एटलीस्ट उस समय तो नहीं लगता है ना। अगर देखना ही है वैसे तो कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं, फिर भी मतलब गायों को देखेगा तो फिर भी मन पवित्र होता है। लेकिन फिर भी बेस्ट है कि जब आदमी जप कर रहा है तो केवल हरे कृष्ण मंत्र को देखे। हम गलत ही कहेंगे इसको बात को कि देखिए जप करने का तरीका ये नहीं कि गैया देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है। सीधे भगवान का नाम जब कर रहे हैं, साधना के रूप में जो कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, उसको एकाग्रता से करें, कहीं नहीं देखे। उसमें इस समय उससे अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। गाय को देखना अलग समय में जाइए देखिए, लेकिन उस समय कोई महत्वपूर्ण और कार्य नहीं। बाकी जो किसी को जो अपना मतामत है वो अपने पास रख सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहे, हरे कृष्ण मंत्र बोलो, हरे हरे कृष्ण मंत्र सुनो, ये चीज़ है। ठीक है, गाय का दर्शन पवित्र होता है, लेकिन देखिए एक चीज़ महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। तो भगवान का नाम जब सबसे महत्वपूर्ण है, उस समय और कोई कार्य नहीं होना चाहिए। वास्तविक प्रभुपाद जी की वास्तविक इंस्ट्रक्शन ये है इस प्रकार से कि डोंट डू एनीथिंग and don't do anything else and don't think anything else। कोई कार्य और ना करें, ना सिर्फ कुछ और की बात सोचे, ये स्टैंडर्ड है। उसको हम जितना पास में पहुंचेंगे उतना हमारी प्रगति हो जाएगी। ठीक है, प्रशांत आत्मा, मन को शांत रखे, विगत भीर और भय से रहित रहे, ब्रह्मचारी व्रते सुता, ब्रह्मचर्य के व्रत में पालन करता हुआ, मन संयम वचित। तो देखिए ब्रह्मचर्य तो अब बड़ा सुंदर बात है। ब्रह्मचर्य श्लोक के एकदम नीचे है कि नहीं, मानो इस श्लोक का वह आधार हो। ये सारी चीज़ें करने के लिए डिटर्मिनेशन नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसीलिए गृहस्थ ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। सुना कभी आपने? सोचा नहीं कभी? और हम सोचे थे मान लीजिए IIT पढ़ते पढ़ते शादी हो गई होती तो पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता। कभी सोचा नहीं आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स, आप लोग तो BA किए हैं ना, तो वहाँ भी ब्रह्मचारिणी ऑफ आर्ट्स कह सकते हैं और ब्रह्मचारी ऑफ आर्ट्स। ऑल तो वो लोग बैचलर कहते हैं, मतलब अनमैरिड, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि जब ब्रह्मचर्य का पालन करता, शादी नहीं रहती, आदमी फोकस अधिक कर पाता है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप स्त्रियों को भी BA कहा जाता है, मतलब BA डिग्री कही जाती है, बैचलरनी ऑफ आर्ट्स और ये ब्रह्मचारिणी ऑफ। क्या आप ये मानते हैं कि इस तरह से कम डिस्ट्रैक्शन रहता है उस समय? तो जो योगी है वास्तविक उसको ऐसे करना चाहिए। और गृहस्थी में भी प्रभुपाद स्पष्ट बता रहेंगे, जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसका संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और संकल्प कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब संकल्प ही नहीं हुआ तो व्यक्ति कैसे करेगा? देखिए बात समझने का प्रयास कीजिए। अगर संकल्प ही नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे एक स्टूडेंट है, माता जी कह लीजिए स्टूडेंट थी, उनको पता नहीं क्या भाव हो गया कि अरे तो 10 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। तो हम लोग कुछ सब प्रचार किए थे, मैं उनको बताया था कि मॉर्निंग वॉक करना ये, तो घर के ही सामने जो अवस्थित पार्क था उसमें वो 10 साल के बाद घर से बाहर निकली। ऐसा उनका अजीब सा मतलब चित्त हो गया था कि घर के बाहर ही नहीं जाते थे। भक्ति करने की वजह से नहीं, अपना ही कुछ उनका चित्त से आलस हो गया था। यह भी संकल्प नहीं था कि दरवाजे के बाहर निकला जाए। तो संकल्प ही नहीं होगा तो फिर इतना सा काम भी नहीं कर पाएंगे ना। सामने जाके वॉक करने में क्या रहता है? ये सारी बातें लोगों को नहीं पता है, इसीलिए आजकल लोग सामर्थ्य से युक्त नहीं हो पा रहे हैं। IIT में हमारे सर बोलते थे, एक सर बोल रहे थे कि पहले स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट होते थे कि उनके लिए यह
एक बहुत कठिन कार्य होता था कि कोर्स का ही मटेरियल, कोर्स से संबंधित ही प्रश्न ऐसा पूछें जो उन लोगों को आसान ना लगे, ट्रिवियल ना लगे। क्या इजी, बहुत इजी पेपर दे दिया, इतने समर्थ हुआ करते थे आईटी के लड़के, इसीलिए तो आगे ब्रिलियंट आगे बढ़े नहीं। अब आजकल गेम खेलते हैं और सब गलत चीज़ देखते हैं तो सब खत्म हो जाता है, ये दिक्कत है। आप जानते होंगे, प्रभुपाद जी बताते हैं, पहले ब्रह्मचारी इतने शक्तिशाली होते थे कि एक बार गुरु जी से सुना और सब याद हो गया। अब आजकल इसको क्या है, वो फालतू बात बोलते हैं, यानी सब क्या है, भोग में पड़े रहो और व्यक्ति जीवन नहीं जी पाएगा। कुछ नहीं करने का सामर्थ्य हो पाता, आजकल छोटी छोटी चीज़ भी नहीं कर पाते लोग, तो इसी कारण से ऐसा है। और इसको लोग तपस्या मानते हैं। वेल, तपस्या है एक दृष्टि से, लेकिन तपस्या का लाभ कितना अधिक है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो कार्य करने के लिए बोला गया है, नासिका के अग्रभाग में देखते रहो। मैं थोड़ा सा, मेरा रुचि थोड़ा कुंफू की तरफ है, कुंफू का अभ्यास नहीं किया, लेकिन उन लोग की बात हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि शाओलिन मॉन्क्स का स्त्रियों से कोई संबंध नहीं होता, वो बिल्कुल अलग, कोई संपर्क ही नहीं होता है। तब वो पूरा जीवन समर्पित हो जाते हैं, तब जाकर के वो कुछ ऐसा अद्भुत कार्य जो से वो जो युद्ध करते कर पाते हैं। एक कौशल, यहाँ तो भगवान की प्राप्ति का बात हो रही है, तो गृहस्थी में भी व्यक्ति को स्वयं से जीवन जाने पड़ेगा। देखिए, बात बहुत सिंपल है, क्या मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छुक हूँ? इफ़ यू से यस, देन नथिंग विल बी मोर, कुछ भी ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए लगा है। और इसमें तो अपनी शक्ति बच रही है, शक्ति खर्च तो हो नहीं रही है। ये सब बातें हैं, नहीं तो व्यक्ति हमेशा विषाद से ही, विषाद समझते हैं, रोता ही रहेगा। अर्जुन गृहस्थ जरूर है, लेकिन आप जानते हैं कितने बड़े ब्रह्मचारी थे वो। उर्वशी ने भी प्रस्ताव दिया, तब भी अस्वीकार कर दिया। आपको पता है, अर्जुन तब शादी नहीं थी, अर्जुन की किसी से कोई शादी नहीं हुई थी, द्रौपदी से पहले शादी हुई थी, तो उससे पहले उनकी किसी से शादी नहीं हुई थी। तो ये सब पांचों भाई थे और माता कुंती थी। आपको पता होगा कि ये कहाँ से, लाक्षागृह से बच के निकल गए थे। तो एक स्थान पर पहुँचे जहाँ पे एक क्या कहते हैं, गंधर्व था, और उससे अर्जुन का युद्ध होता है। गंधर्व अपना मतलब स्त्रियों को संग्रह रहा, विहार कर रहा होता, जो भी रहा हो, तो झगड़ा होता, तो वो हार जाता है। तो उसने कहा था कि यदि आप ब्रह्मचारी नहीं होते तो मैं आपको जान से मार देता, लेकिन आप ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन पूरी तरह से किए हैं, इसलिए आप मुझे हरा दिए। फिर वो कुछ देते भी हैं, उनको कुछ शस्त्र देते हैं, कुछ शस्त्र देते हैं, बहुत अद्भुत है। तो इसलिए यह कहना कि ब्रह्मचर्य का पालन केवल ब्रह्मचारियों के लिए नितांत गलत बात है, नितांत गलत बात है। अगर आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है तो हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, स्त्री को भी करना चाहिए, पुरुष को भी करना चाहिए, और उससे वह सुखी रहते हैं, ये बात है, ठीक है। शक्तिमान संकल्प से युक्त रहते हैं। मनः संयम या मत चित्त, मन को संयमित करे और मत चित्त, चित्त को मुझ में लगाए, इस प्रकार से युक्त होकर के, यानी वास्तविक योगी बन करके वह बैठे और मत पर, मतलब भगवान को अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाए। अब कभी कोई व्यक्ति इस जगत में दुखी भी हो सकता है, हम कैसे सबका नियमों का पालन करें, तो भक्ति में बड़ा स्पष्ट प्रभुपाद कहते हैं, जीव का संयम। अगर जीव को आपने भगवान की सेवा में लगाया है, भगवान का नाम बोलने में, भगवान की कथा बोलने में और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में, तो अपने आप ही पेट और जनन इंद्रिय संयमित हो जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता ऐसा होता कैसे है, लेकिन होता है बहुत सिंपल तरीके से। आप भगवान का प्रसाद खाएंगे तो सारे शरीर के जो तत्व हैं, तंतु हैं, वह सब स्पिरिचुअल होते चले जाएंगे, कोष ग्रंथि सब ढीली पड़ जाएंगी, और कचरा जो हृदय का वह भी साफ होगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। और साथ में जब भगवान की ही बात बोलेंगे तो भगवान ही चित्त में बने रहेंगे। जो कठिनाई व्यक्ति अनुभव कर रहा है नियमों का पालन करने में, वह इसलिए कि वह भौतिक वार्ता करता है और वो समझ नहीं पाता कि भौतिक वार्ता सुनने और बोलने से कैसे उसके हृदय में अनर्थों का निर्माण हो रहा है। जो भी बात हम चर्चा करते हैं वह और एक लेवल हमारे हृदय में गहरी चली जाती है। देखिए, पिछली बार श्लोक जैसे पढ़ाया था वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, अलग तरह से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग सच सोच रहे हैं वही बात बोलेंगे, वही बात नहीं रहेगी, अलग पॉइंट है ये। जितना भौतिक वार्ता करेंगे तो उतना ही भावना रहेगी कि मैं देह हूँ। जब मैं देह हूँ तो फिर भोग की भावना तो आएगी, भगवान भावना आएगी, तो फिर व्यक्ति को नियम पालन करने में कठिनाई होगा। भक्तों का अनुभव होगा। एक भक्त थे, हैं मित्र कह लीजिए, वो कार्तिक में 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन किए,
बड़े खुश, कहते बस 1 महीना ब्रह्मचर्य पालन किया। हमने कहा तो आगे भी कंटिन्यू करिए। अब करे तो नहीं, लेकिन करते हैं तो व्यक्ति अनुभव करता है कि उसका उत्साह बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो प्रभुपाद जी आप देखिएगा सभी योगों में बोल रहे हैं, चाहे वो गृहस्थ, चाहे वो भक्ति हो, चाहे ज्ञान योग हो, तो सब जगह इसका पालन करना होता है। यद्यपि यह भक्ति नहीं है, आधार बन जाता है। गीताभूषण टीका, चित्त की एकाग्रता में उपयोगी शरीर आदि की धारणा को दिखाते हुए स्वयं इत्यादि 2 श्लोकों द्वारा कहते हैं। मतलब शरीर के वह कार्य जो व्यक्ति के मन को संयमित करने में, चित्त को एकाग्र करने में सफल होते हैं। आप देखिए कि इस जगत में ये बात एकदम दृष्ट है और इसलिए आप कोई विरोध नहीं कर सकता इस पर कि भक्ति में सब लोग आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो वृद्धावस्था में आते हैं उनको तो पता ही नहीं था कि जीवन को स्वयं रखना होता है। तब उनके लिए वो समझ जाएं विषय को, यही बहुत बड़ी बात है। कभी कभी वो विरोध भी करते हैं कि ये सब बातें क्यों बोल रहे हो, बोलने की ज़रूरत क्या है। तो कम से कम जो युवावस्था में वह तो पालन करे, उनको तो किसी ने बताया नहीं। हमें तो कुछ लड़के आके बोलते थे पर जी ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है। जिसको मतलब ही नहीं पता है तो पालन क्या करेगा। यह श्लोक वर्णन करता है कि आसन में बैठते समय किस प्रकार शरीर को स्थिर करना होता है। काया शरीर के मध्य भाग को कहते हैं। यहाँ काया का अर्थ पूरा शरीर नहीं है। काया, सिर और ग्रीवा को एक साथ एक संयुक्त शब्द में कहा गया है क्योंकि यह सब जीव के शरीर के अंग हैं। परंतु यह काय शिरो ग्रीवम एक शब्द में रूप में दिख रहा है, परंतु यह सब पृथक पृथक अंगों को सूचित करता है। तो इसका अर्थ यह होगा कि काया, सिर और ग्रीवा को समम अर्थात सीधा रखना चाहिए। अचलम अर्थात इनमें कंपन नहीं होना चाहिए, हिलने नहीं चाहिए। स्थिर अर्थात दृढ़ प्रयत्न होते हुए उसे नासिका के अग्रभाग पर या भवों के मध्य देखना चाहिए ताकि नींद नहीं आए या मन भटके नहीं। ये पिछली बार मैं ध्यान नहीं दिला पाया आपको। 2 बातें हैं, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, ये 8वें अध्याय में का भ्रुवों के मध्य में, यहाँ पे या तो दोनों भवों के बीच में देखे या नासिका के अग्रभाग में देखे, दोनों जगह है। ऐसा करने से व्यक्ति को आंखें बंद भी नहीं करनी होंगी और आंखें पूरी तरह से खोलनी भी नहीं होंगी। इस प्रकार से घबराइए मत, आंखें महंगी नहीं होंगी लेकिन कठिन है। तो कठिन है इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ये खैर हम लोग को बोलने के लिए नहीं, करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन जो अष्टांग योगी है उन्हें करना चाहिए। दिशाश्चानवलोकन का अर्थ हुआ व्यक्ति को इधर उधर नहीं देखना चाहिए। अब ये कितना डिफिकल्ट है ना। एक और दिक्कत है कि ऐसे भ्रुवों के मध्य में देखते हुए भगवान का स्मरण कैसे करेगा वो वही जाने। ये नाक के अग्रभाग में क्या देखना होगा उसको कि नाक के अग्रभाग में भगवान बैठे हुए हैं, क्या है हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। दर्द हो रहा है ना, हाँ मेरे को भी दर्द हो रहा था। आसीत अर्थात उसे इस प्रकार बैठना चाहिए। तो अब आप कहेंगे जब हमको करना नहीं है तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं, उसके कुछ पॉइंट्स को हम ले लेंगे, बस इतनी बात है। प्रशांत आत्मा अर्थात अशुद्ध वन वाला होना चाहिए। अरे क्या है यार, तो जैसे बैठे हुए हैं ये करना, नहीं करना, बोर हो गए, ऐसा नहीं, शांति से भजन करें। विगत भी अर्थात उसे निर्भय होना चाहिए, पशु आदि का भय नहीं होना चाहिए और ब्रह्मचर्य में स्थित होना चाहिए। ऐसे योगी को अपने मन को निग्रह करके इंद्रिय विषयों से प्रत्याहित करना चाहिए। मन संयम यह व्याख्या हो रही, मन भोग में जाएगा लेकिन उसको वापस खींचना है। जैसे कुत्ते को व्यक्ति वापस खींचता है, कुत्ता तो हमेशा गंदी वस्तु में जाएगा लेकिन रस्सी से उसे वापस खींचता है। ये प्रत्याहार हम लोग को करना ही होगा। हम लोग रोज़ जप करते हैं, उम्मीद है कि सभी लोग करते हैं, और जप के समय मन को खुला नहीं छोड़ सकते, मन को संयमित करना ही पड़ता है। हरे कृष्णा, तो शब्द पे वह ध्यान दे, शब्द पे ध्यान दे, जो शब्द बोला जा रहा है उस पर ध्यान दे। और आप देखिए कि आपके पास, मेरे पास ये सामर्थ्य है कि यहाँ मेरे इस रूम में या इस रूम में और आप लोग के रूम में भी आसपास बहुत सारे शब्द सुनाई पड़ सकते हैं, लेकिन आपके पास, हम सब के पास एक अद्भुत सामर्थ्य है कि हम जहाँ चाहें वहाँ उस शब्द पे अपने आप को फोकस करते हैं। ये बात आप लोग कैच कर रहे हैं। यहाँ भी फ़ैन की आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ भी आ रही है, पीछे कार भी गई थी, लेकिन उधर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और अन्य विषयों को भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब मैं से यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ कि सोफ़ा कहाँ है, लाइट, वी डोंट कंसर्न अबाउट दैट। ये सामर्थ्य सबके पास है कि नहीं। और बहुत सीक्रेट की बात यह है कि जिस स्थिति में आप हैं, हम हैं, वहाँ से मन को संयमित करना शुरू करेंगे तो मन पवित्र होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत प्लीज़ कैच कीजिए।
मन पवित्र होने लग जाएगा तो भगवान में लगना और आसान हो जाएगा। तो अब अगले दिन आप क्या करेंगे, और आसानी से उसे कर पाएंगे। मान लो कुछ एक नाम सुना पूरे 16 माला में, फिर 2 नाम सुने, फिर 4, फिर आपका अभ्यास बन जाएगा कि वैसे ही करना है। इससे हमारे जप के लिए बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। अब ऐसा ही जब करेगा तो उसका ऐसा ही करने का अभ्यास बन जाएगा। तो हम इस समय जप करने की किसी भी आदत से युक्त हों, हमारे पास कल से या आज जब भी आप जप करने बैठे इम्प्रूवमेंट करने का मौका है। और एवरी डे वी कैन एक्चुअली गेज कि आज अगर हम गंभीरता से माला करते हैं तो कल हमने ऐसा किया तो हमारी नींद, हमारा जब ठीक हुआ, कल हमने ऐसा किया तो हमारा जब अच्छा नहीं हुआ, इत्यादि इत्यादि। प्रत्याहार समझ रहे हैं? जो मन की प्रवृत्ति है बाहर भागने की, उसको अगर आप हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि में केंद्रित करते हैं तो वो मंत्र ही उस मन को पवित्र करेगा। इज दैट ओके? इफ योर माइंड इज ऑन द मंत्र इज इन योर माइंड। समझ आ गया? और अभी आप देखिए ना, क्या मेरी एक भी बात आप सुन नहीं पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, इज इट नॉट? तो सुनने का सामर्थ्य है। अगर महत्व समझ में आ जाए कि इससे हमें कितना लाभ है तो व्यक्ति प्रयास करेगा, प्रयास को नहीं छोड़े। प्रभुपाद बड़ा अच्छा कहते हैं, अगर आप प्रयास कर रहे हो श्रवण करने का तो वह निरपराधिक जप है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रत्याहार करते हुए विषयों से अपने मन को खींचते हुए और ध्वनि पे केंद्रित करें। और ध्यान दीजिएगा, कहीं पे भी जाए, अच्छी जगह जाए या बुरी जगह जाए, वहाँ दोनों से खींच करके मन को भगवान के नाम में लगाना है। ये हमारा प्रत्याहार है, ये हमारा मन का संयम है। आप लोग अपने बच्चों को कैसे डांटते थे? ए शैतान चुप, इधर आओ बैठो। ऐसे बच्चों को बोलना पड़ता है, नो नो सोनो नो, ऐसे करके बच्चों को बोलना पड़ता था। वी नीड टू आइडेंटिफाई द माइंड, नॉट आइडेंटिफाई विद द माइंड। जो मन की इच्छा भगवत सेवा के अनुरूप नहीं है वो मन की उपज है। सर्वान पार्थ मनोगतान, वो मनोगत इच्छाएं हैं, वह स्वरूपगत इच्छाएं नहीं हैं। ये समझना चाहिए। ये बात एक बार में समझ में नहीं आती है। इसका मतलब क्या है? जो इच्छा भगवान की सेवा के संबंध में नहीं है वह मन से ही उपजी है, उसका कोई संबंध नहीं है, उसको वहीं काटना पड़ेगा। ना चुप हट, नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, ऐसा करके। और भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। मन को संयम करना ही पड़ेगा। भगवान ही नहीं कर रहे तुम्हारे मन को मैं संयमित कर दूंगा, नहीं, तुमको प्रयास करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी एटलीस्ट इच्छा प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ठीक है? प्रत्याहारित करके मेरे मत चित्तः, मेरे चतुर्भुज सुंदर अंगों वाले रूप का चिंतन करते मुझी को एकमात्र पुरुषार्थ मानते हुए स्थित होना चाहिए। मत चित्तः और मत परा की व्याख्या करनी चाहिए, यानी भगवान की प्राप्ति मुझे होगी, मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा होकर के योगी को युक्त रहना चाहिए। तात्पर्य, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित हैं। जब पहले से ही हैं तो जान क्यों नहीं रहे इनको? क्योंकि जीव बहिर्मुख है। अब मैं आप लोगों को देख रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के सम्मुख हूँ, अब पीछे घूम जाऊँ तो आप लोग नहीं हैं, ये अर्थ है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अर्थात जो भी सिद्धि आदि एक अपने आप प्राप्त हो जाती है वह इसका फल नहीं है। जब तक भगवान हृदय में नहीं दिख रहे हैं योग अभ्यास पूर्ण नहीं हुआ। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है, अर्थात कृष्ण के समान ही शक्तिशाली विष्णु स्वरूप हैं। इनका नाम है क्षीरोदकशायी विष्णु। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। क्या मतलब हुआ कपट का? कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना, भगवान की भक्ति, भगवान के अलावा जो भी कामना हम कर रहे हैं वह हम अपने से ही धोखा कर रहे हैं। भगवान से कोई धोखा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस इच्छा की पूर्ति के द्वारा हम सुखी नहीं होंगे। आप ये बताइए, मान लीजिए मेरे पास सिद्धि होती कि मैं छोटे से छोटे स्थान से निकल जाऊंगा, तो मान लीजिए अब दरवाजे के नीचे से मैं निकल गया तो आप कहेंगे नहीं बेवकूफ़ी है, दरवाज़ा खोल के निकल जाते। तो सिद्धि का मतलब क्या हुआ? या हम बहुत बड़े बन गए, या हम कुछ मान लीजिए अफगानिस्तान से सेब ले आए तो बोले अफगानिस्तान सेब तो ऐसे दिल्ली में मिल ही जाता है, तो मुश्किल सिद्धि के लिए प्रयास क्यों किए?
तो बहुत सूक्ष्म बात है। इन सिद्धियों के द्वारा जीव को इस जगत का केंद्र बनने का मौका मिलता है, और ये सब कपट है, क्योंकि जगत के केंद्र हैं भगवान कृष्ण। जो भी इच्छा इस इच्छा से प्रेरित है कि मैं केंद्र बन जाऊंगा, वो मेरे संग ही धोखा है, वो इल्यूजन है। वही इसी इल्यूजन के कारण मैं जगत में बार बार जन्म ले रहा हूँ। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति के अलावा जो भी कोई इच्छा है वह सब धोखेबाजी। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि में से आसीन होकर रहे। पिछले डिस्कशन में हम ये छोड़ दिए थे बात कि अनिवार्य लिखा हुआ है। अनिवार्य का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? कंपल्सरी। यू कैन नॉट बी अवॉइडेड। कोई भी योगी नहीं कहला सकता अगर उसने भोग के संकल्प को नहीं त्यागा है। आप मतलब आराम से बैठ सकते, कोई कभी कंफर्टेबल। आप अपना घर, आप इतने दिन हो गए आपको घर नहीं समझ, अपना घर नहीं मानते हैं, आप आराम से बैठिए कंफर्टेबली। इट इज़ नॉट एन ऑप्शन। अब अगर किस जीवन में भगवान की प्राप्ति करना है वह हम विचार कर लें, लेकिन जब भगवान की प्राप्ति होगी उसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। ये है अर्थ। प्रभुपाद बड़ा अच्छा बोलते हैं छठे स्कंद के दूसरे अध्याय में, तपसा ब्रह्मचर्य ना समेन च जमीन च वाले श्लोक में। प्रथम स्कंद के छठे स्कंद के प्रथम अध्याय में है श्लोक कि when the tongue is controlled ब्रह्मचर्य ऑटोमेटिकली फॉलोज। जब जीभ संयमित हो जाती है तो ब्रह्मचर्य अपने आप पालित होने लगता है। अब हम दुनियादारी के गोलगप्पे खाएं और कुरमुरे खाएं और कहें कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगा, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे ब्रह्मचारी, वो असंभव है। मानो कि कोई व्यक्ति अपने गले में मोटा पत्थर बांध ले और कहे कि मैं समुद्र पार कर जाऊंगा, ऐसे कैसे होगा? इसीलिए गृहस्थों को भी सात्विक प्रसाद खाना चाहिए। आप देखो अभी भक्तों ने, हम लोग यहाँ पे सिंपल खिचड़ी खाई, इज़ इट नॉट? सब्जी खिचड़ी ऐसा सिंपल सा प्रसाद, या रोटी सब्जी सामान्य खाए। आप देखिए इस समय चित्त की अवस्था, इस समय चित्त की अवस्था देखिए आप। एक तो दोनों सभी ने, भाई मैं पुरुष हूँ, प्रभु हूँ, प्रभु जी हूँ, कह लीजिए। यहाँ दो माता जी भी हैं, आपने पता नहीं क्या खाया, हमको हैव नो आइडिया, हमें भी अच्छा ही खाया होगा। सात्विक प्रसाद भी सात्विक लेना है। ये नहीं कि लाल मिर्च और ये चटपटा खाना, हाँ भगवान अर्पण कर दिया ना, वो नहीं चलेगा। उसका प्रभाव चित्त पे आप देखेंगे। कह रहा हम बहुत अहंकार नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे एक ऐसे गृहस्थ भी हैं जो केवल फल खाते हैं। कम ऑन, दिस इज टू मच। अन्न ही छोड़ के बैठे हुए एक से एक दिग्गज लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आए, कहाँ से कौन से प्लैनेट से हैं लोग, हैव नो आइडिया। बट एनीवेज, सो मतलब कहने का आशय यह है कि आप जब मसालेदार तिक्त भोजन नहीं ग्रहण करते हैं तो उसका भी चित्त पे आप प्रभाव देखिए। मैं तो ये कहूँगा कि तुरंत प्रभाव दिखता है, तुरंत प्रभाव दिखता है। अभी गोलगप्पे और ये सब खाते, प्रसाद के नाम पर खाते रहें, आप चित्त पे प्रभाव देखिएगा अपने। साधना भक्ति माता जी पूछ रहे हैं कौन ऐसा करते हैं? अरे हम नाम ले लेंगे तो वो भूल जाएंगे, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं। बट हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम आश्चर्य, मतलब अद्भुत है। प्रसाद ही ग्रहण करना, और उसमें भी वो घर के दूर रहते हैं तो इसलिए खाने की बनाने की व्यवस्था नहीं, तो फल ही खाते हैं। और घर में आते हैं तो वह अन्न खा नहीं सकते, तो इसलिए वहाँ पे भी आकर के वही साबूदाना और ये सब, तो साबूदाना नहीं क्या व्हाटएवर नॉन ग्रेन्स चीज़ खाते हैं। कहने के बाद संकल्प कितना प्रबल है, बहुत बड़ा संकल्प है। नहीं, मैंने जीवन में केवल 3 दिन केवल फल खाया। चौथे दिन तो हमने कहा भाई हम मर जाएंगे, लेकिन ये इलाज हम नहीं कर सकते कि खाली फल खा के रह जाएंगे। मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम प्रसाद खा के, अन्न खा के मरे। कठिन है, अन्न खाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। कहने का आशय ये है कि सात्विक प्रसाद खाइए। मैंने याद है साधना भक्ति माता जी सिंपल कुछ तहरी बना के भेजी थी, हम गुणगान कर ही दे रहे हैं, बहुत अच्छा प्रसाद आता है। सिंपल चटनी तहरी, सिंपल प्रसाद, एंड इट गिव्स यू सो मच सेटिस्फैक्शन, सो मच सेटिस्फैक्शन, बहुत संतुष्ट। और ये पकौड़ा, ये तल रहा, वो सब ठीक नहीं है। प्रसाद के रूप में भी जब ग्रहण कर रहा है सात्विक प्रसाद खाए, आप देखिएगा चित्त पे प्रभाव। इसमें प्रैक्टिकल देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना मन प्रसन्न है, ये तुरंत अनुभव होता है। और कल एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, खूब तला भुना ये खाइए, देखिए फिर भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है।
नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसने मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। देखिए, एक बड़ी रोग है इस समय लोगों में। वो सोचते हैं कि अब हम जवानी में खूब भोग लें, उसके बाद बुढ़ापे में छोड़ देंगे। बेटा, बुढ़ापे में तुमको इच्छा नहीं छोड़ेगी, इंद्रियां तो शिथिल हो जाएंगी, लेकिन इच्छा बनी रहेगी। और यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम प्रवचन कर रहे थे गीता का मंदिर में, इस्कॉन वृंदावन में, और एक 70 साल के व्यक्ति आके बोले कि हमारे हृदय में तो ये काम वासना एकदम अग्नि की तरह जल रही है। तो ये है तो बड़ी अजीब सी बात लोग आजकल कर रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उसको प्रयास ये करना है कि इसको जीरो पे लेके आ जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं आहार तक को जीरो पे ले आए। आहार तो जीरो पे लाना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसका तो आत्मा से कोई संबंध नहीं। सोचिए ना, जब हमको अग्नि जला नहीं सकती है, जल भिगो नहीं सकता और कुछ भी वस्तु टच ही नहीं कर सकती आत्मा को, तो आत्मा को भय किस चीज़ का है? लेकिन हम लोग को भय है ना। आत्मा को मैथुन की क्या जरूरत है, खाने की क्या जरूरत है? ठीक है, देह चलाने के लिए व्यक्ति को सोना पड़ता है, आगे बोलेंगे भी, सोना भी पड़ता है और खाना भी पड़ता है, लेकिन युक्त मैथुन नहीं कह रहे हैं। युक्त आहार विहार से कह रहे हैं, लेकिन युक्त मैथुन आदि नहीं कह रहे। और आप अगर याद हो, भक्तों को याद होगा, दूसरे स्कंद में जब वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई कपड़ा पहन लो, चिथड़े पड़े हुए हैं, भोजन फल खा लो, पानी की व्यवस्था नदी से हो रही है और रहने के लिए गुफा है, तो वहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बाकी सारी की व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मैथुन कैसे व्यवस्थित कर लो, इस बारे में सुखदेव गोस्वामी जी नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे प्रभुपाद जी, आपको याद है ना, पढ़ा हमने तात्पर्य में। प्रभुपाद बोले, सुखदेव गोस्वामी इज नॉट टेलिंग हाउ यू कैन मैनेज सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसको जितना मिनिमाइज किया जाए उतना ही व्यक्ति सुखी रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई लाल कपड़ा पहन लिया है तो माया उसको छोड़ देती है। माया के पास बहुत सारे तरीके हैं उसका भी ब्रह्मचर्य खंडित करने के लिए। जानती है कि कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, किसी भी फील्ड में वो संकल्प उसका स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो ये लोग बोलते हैं ना, हमसे ये नहीं होता, हमसे सुबह नहीं उठा जाता, हमसे ये होता है, या युवा लोग ऐसा बोल रहे हैं, वो इसी वजह से क्योंकि वह नियमों का पालन नहीं करते। लेकिन प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को ऐसा बोल रहे थे कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, बचपन से तो बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। उनके चेहरे लटक गए क्योंकि वह तो कुछ करते नहीं थे। तो प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं है, इफ यू चैंट हरे कृष्णा एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, नॉट दैट वी विल कंटिन्यू विद द सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट विल बी ऑल राइट। कम से कम जो स्टैंडर्ड है उसको स्टैंडर्ड के रूप में स्वीकार तो करना चाहिए, फिर भगवान की कृपा होती है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियम बताया है, लेकिन एक प्रश्न आ जाएगा फिर, तो फिर भाई पत्नी को स्वीकार किया है, जब भोग नहीं करना है तो पत्नी को स्वीकार किया। आजकल इस प्रकार से लोग बोलते हैं, भाई देखिए गृहस्थ जीवन में ही भगवान की भक्ति के निमित्त ही है, अनियमित भोग के लिए वो पशु जीवन कहलाता है। इतनी बात लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि ये समझ में इसलिए नहीं आती कि जब समझने की उम्र होती तब कोई समझाता है नहीं। मुझको लखनऊ में हम अपने बुआ जी घर गए थे, भक्ति में आ गया था मैं, तो वहाँ उनके घर के पीछे एक प्रिंसिपल रहती थी, जिस स्कूल मेरी माँ काम करती थी उसकी दूसरी ब्रांच में वो प्रिंसिपल थी, वो माता जी। और वो कहती हैं एकदम सबके सामने मेरे मुंह पे कहती हैं कि ये जीवन तो भोग के लिए, तुम क्या भक्ति कर रहे हो। तो प्रिंसिपल का ये प्रिंसिपल है तो अब बताइए टीचर का स्टूडेंट की क्या हालत होगी। ऐसे निकृष्ट लोगों को प्रिंसिपल बनाए। दैट मीन्स शिक्षक, क्या शिक्षा प्रणाली है बताइए। मैं आश्चर्य कर रहा था, हम लोग इधर पंजाब में के घर में गए थे, कुछ नाम भूल रहा हूँ उसका मैं, मलेरकोटला स्थान को है, मलेरकोटला। तो वहाँ पे पार्थ के मित्र था, उसके घर में हम लोग गए। तो उसके बाद बगल में किसी व्यक्ति के घर में गए थे कार्यक्रम करने के, तो वह फिजिक्स पढ़ाते थे और स्कूल के प्रिंसिपल थे। केवल इतनी बात समझा रहा था कि इंसान जानवर में क्या अंतर है। पूछा मैंने क्या समझाया, वो तुम आप बोलिए हमको नहीं समझ में आ रहा। ये स्थिति है। तो लोगों की बुद्धि स्थूल हो जाती है, उनको कुछ दिखता ही नहीं है इसके अलावा, भोगों के अलावा। ये सामान्य बात बोली जा रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस जीवन में कोई ऐसा है ही नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो बोला जा रहा है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियम में बताया है
कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। यानी कि वाणी से भी चर्चा नहीं होनी चाहिए भोग की, मन से भी नहीं सोचना चाहिए, और शरीर से तो कहना ही क्या, शरीर से तो रोकना ही चाहिए अपने आप को। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। न तो अजामिल ने किया, न लक्का हीरा ने किया। लक्का हीरा भी अत्यंत पतित थी और वैश्या ही थी, उसका कितना संस्कार होगा ज़रा बताइए। और उसने भी भगवान का नाम उच्चारण किया, महान परम वैष्णवी बन गई, सारी इंद्रियां संयमित हो गई। उसके बाद अजामिल तो बेचारे भैया 83 साल में बच्चा पैदा किए थे, बताइए, ये तो उनके महात्मा की स्थिति थी। और वह भी घर छोड़ दिए, भगवान का भजन किए और भगवान की प्राप्ति कर ली। लोगों को जरूरी बात कड़वी लगी, लेकिन ये बताइए जो वर्तमान भोग हैं, इनको भोगने में भी क्या सुख मिल रहा है? ब्रह्मचारियों को तो पता नहीं, जो गृहस्थ भोग चुके हैं वो अपने इस बात को क्वेश्चन मार्क बना लें कि उससे मिला क्या। प्रभुपाद इस बात को बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि ये जो स्त्री संग आदि है, अगर 24 घंटे करने के लिए बोल दिया जाएगा तो तुम करोगे क्या? कोई नहीं करेगा, जो इस जगत का सबसे बड़ा सुख कहा जाता है। और इसी की वजह से व्यक्ति बार बार फंसा हुआ है। क्यों ना एक जीवन में समर्पित। तो बताइए, इस दुनिया में हमारे भारत के सैनिक अपना जीवन नहीं समर्पित कर देते कि हम मर जाएंगे देश के लिए? तो मरने के लिए तो नहीं बोला जा रहा है, मरने के लिए तो नहीं बोला जा रहा है, इज इट नॉट? केवल इंद्रिय संयम करने के लिए बोला जा रहा है। केवल नहीं, ये सबसे बड़ा कठिन कार्य कहा जाता है। लेकिन भगवान का भक्ति बहुत शक्तिशाली है। खूब जप करे, भक्ति करे अच्छे से, तो ज़रूर उसके चित्त में परिवर्तन आएगा। श्रीमद् भागवतम और हरे कृष्ण मंत्र, ये भगवद गीता, ये व्यक्ति के चित्त को परिवर्तित करेगा ही। इसीलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। और वो आसान क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, और वहाँ पे स्त्रियों को मतलब नहीं। अब आप देख लीजिए, कोई काट नहीं पाएगा। ये जो डिस्टर्बेंस शुरू हुआ है, ये को एजुकेशन की वजह से हुआ है। लड़के, और अब तो पहले तो फिर भी कुछ ठीक था, अब तो बोला भी जाता है स्त्रियों को, लड़कियों को कि आप घुटने के ऊपर की स्कर्ट पहनिए। जो कुछ भारतीय विद्यालय वो तो अच्छे हैं, जिसमें लड़कियाँ अपना प्रॉपर तरह से कपड़ा पहन के जाते हैं, वो बहुत अच्छा है। पहले जब हम को एजुकेशन पढ़ते तो हमको समझ में नहीं आती थी, कि बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन डिस्टर्बेंस तो वहीं होता था। सीधी बात है। आप आजकल तो स्कूलिंग कुछ है ही नहीं, लेकिन गुरुकुल में तो इस प्रकार का गड़बड़ होने का संभावना ही नहीं। लड़का बच्चा बिल्कुल ही शहर के बाहर रहता है, बिल्कुल शहर के बाहर रहता है। ये चीज़ें हैं। और जिसने 5 साल से लेकर के 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वह गृहस्थी में भी उन्हीं नियमों के प्रति, उसी पवित्रता के प्रति वह आसक्त रहेगा। उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। ये आजकल कठिनाई का अनुभव इसीलिए होता है क्योंकि उसको कोई ट्रेनिंग नहीं प्राप्त है भजन करने की। मैं अपने जीवन से देख रहा हूँ, भगवान की कृपा रही कि हम देर में आए, 25-26 साल में ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले से हम भक्ति कर रहे थे। तो जो ग्रूमिंग हो गई ना कि भाई सुबह उठना ही है और जब करना ही है, ये कोई इट्स नॉट समथिंग कि कुछ और ऑप्शन है मन में। मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, ये तो मंदिर के वातावरण के वजह से ऐसा हमारा अभ्यास हो गया कि सुबह उठ कर करना क्या है, भगवान का नाम जप करना, और क्या करना है। ये जीवन शैली ही हो गई है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जूम पे भी एक काइंड ऑफ गुरुकुल हो गया, जैसे जो लोग भी समर्पित हो रहे हैं इस मामले में, चाहे वो भले ही मंदिर में ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन वो इस प्रकार से संगत में आ गए, तो उनके मन में कोई दूसरा थॉट नहीं रहता है कि सुबह उठ के क्या करना है। इज इट नॉट? ट्रेनिंग स्वीकार करने की बात है। भगवान का नाम तो बहुत शक्तिशाली है। ध्यान दीजिएगा, अजामिल जैसा व्यक्ति भी 88 साल तक भोगों में पड़ा रहने वाला व्यक्ति भी भगवान की प्राप्ति की, नाम की भक्ति की शक्ति इतनी अधिक है। यद्यपि वह गिर गया था। लक्खा हीरा की तो कोई ट्रेनिंग का मतलब नहीं है, वो तो वैश्या थी। वह भी केवल 2 चीज़ों को पकड़ ली, एक तुलसी जी की सेवा और भगवान के नाम उच्चारण, तो पूरा परम महान वैष्णवी बन गई। जगाई मधाई परम ब्रह्मचारी बन गए। जो आदमी शास्त्र इसलिए पढ़ता था कि भाई कोई पाप छूट ना जाए, वह व्यक्ति परम ब्रह्मचारी बन गया भगवान का नाम उच्चारण करके। समझने का प्रयास कीजिए। तो अगर यह है नहीं है सब चीज़ें आजकल, और ना कभी होने वाली हैं,
लेकिन फिर भी नाम इतना प्रबल है कि अगर नाम का आश्रय व्यक्ति ले, अच्छे से जाप करे, तो निश्चित अपने जीवन में पवित्रता के प्रति जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है, वह दिखेगा। मान लो वह कर भी ना पा रहा हो, लेकिन उसका प्रवृत्ति हो कि नहीं, हमको भक्ति का अच्छे से करनी है, हमें नियमों का पालन अच्छे से करना, जब इच्छा बढ़ती चली जाएगी तो होता भी चले जाएगा। वैसे देखा जाए तो 4 नियमों का पालन करने में कुछ प्रयास तो करना नहीं होता है, बस उसको नहीं तोड़ना होता है ना। तो नाम जब अच्छे से करेगा तो उसकी वो अगर मान लो नहीं भी कर पा रहा तो उसकी वो हे मानेगा, भाई हम ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बात है। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्ति भी हो जाए, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ये क्या है, दिस इज डिस्गस्टिंग, सिंपल सी बात। हाँ, भक्ति नाम उच्चारण करना शुरू कर दे, बस सब कुछ सारे सद्गुण आ जाते हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि बहुत सी बातें लोग करते हैं लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते, उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है, स्पेशली भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा। जैसे मैं समझा रहा था कि अब वैकुंठ में कोई ऐसे अनमैरिड नहीं घूम रहा है, नारद जी को छोड़ दी हैं 4-5 लोग, लेकिन बाकी सारे प्राय वहाँ गृहस्थ हैं। गृहस्थ मतलब पत्नी के संग हैं, लेकिन भोग की कोई भी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि भगवान के यश का गान करने में उनको सुख मिलता है। देखिए बात सिंपल सी है, व्यक्ति को सुख चाहिए, जब उसको आध्यात्मिक कार्य नहीं पता है तो इन सब चीज़ों में प्रवृत्त होगा, ये बात है। आजकल देखा जा रहा है, सुनने में आ जाती है बात कि पति वो YouTube देखने में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो इन सब चीज़ों से दूर हो जाता है। ये क्रिकेट देख रहा है, उसको अपनी पत्नी से कोई मतलब नहीं रहता। या आप देखिए, अब APJ कलाम जो थे, उनसे बोला आप शादी क्यों नहीं किए, तो कहते मैं भूल गया। मतलब भूल गया मतलब वो एक उच्चतर ज्ञान में या मिसाइल बनाने में इतने अब्जॉर्व हो गए थे। तो अगर भगवान की भक्ति व्यक्ति करता है तो ये टेस्ट ही है कि वह भोगों से विरक्त हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देखिए बात तो यह है कि शरीर में कुछ अच्छा है ही नहीं, ना पुरुष के शरीर में ना माता जी स्त्री के शरीर में। ये तो हम मान रहे हैं। कोई कहे कि भाई आज बांस का जूस, माता जी अपने बांस, हम इसलिए पता है हम यहाँ पे केवला प्रमाता जी के घर से क्यों जा रहे हैं, ये जब से आए तब से उनको बांस का जूस नहीं पिलाया है। ओह व्हाट, बांस का जूस, अरे गन्ने का जूस, नहीं बांस का जूस। अब बताइए कोई कारण है? कोई व्यक्ति किसी मेहमान को बांस का जूस पिलाता है? गन्ने का जूस पिला सकते हैं। गन्ना और बांस एक जैसा लगता है देखने में, लेकिन अंतर बहुत है। बल्कि बोला भी जाता है बांस का जूस जो बहुत कड़वा होता है। कुछ बोल रहे थे कि शुरुआत में मीठा लगता है बाद में कड़वा, जो भी हो, बांस का जूस, बांस से कभी मीठा जूस नहीं आ सकता है। जो मान रहा है वो तो अज्ञान में ना। यही तो महाराज कल समझा रहे थे, जबरदस्त बात महाराज बोल रहे थे। मोह क्या है? यही मोह है कि ये असत्य शरीर, ये शरीर असत है। क्या से असत है? कोई कहे कि ब्रह्मचर्य पालन करने में कठिनाई है, तो कैसे असत है? तो कह रहे देखो, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल। हमें साधना भक्ति माता जी ने चावल डोनेशन ला के दिया, हम बिल्कुल रिलेट कर पा रहे थे महाराज के एग्जाम्पल से। और इतना सुंदर चावल है, आपने देखा कि वह आप रखेंगे ना, दरवाजा मतलब डब्बा खोल देंगे तो रूम में महकाने लगता है, बहुत सुंदर खुशबू है उसकी। तो कह रहे कि चावल पकने के बाद तो खुशबू देता ही है। कुछ चावल ऐसे होते हैं जो बस खाली ऐसे दरवाजा डब्बा खोल देंगे तो खुशबू आती है। तो वो चावल इस शरीर से 5-6 घंटे अगर संग कर ले तो वो मल बन जाता है, कितना बदबूदार हो जाता है। तो शरीर अच्छा है, शरीर के किसी भी छिद्र से अच्छी वस्तु निकलती नहीं है, तो इस दृष्टि से खराब है और शरीर को समय में चला जाएगा, उस दृष्टि से भी असत है। ऐसे शरीर में हम सोच रहे हैं कि हमें कुछ सुख मिल जाएगा, ये बेवकूफ़ी तो हुई ना। चाहे कोई स्त्री सोचे चाहे पुरुष सोचे, तो हमारे हित के लिए ही बात बोली जा रही है, यद्यपि वह व्यक्ति खराब माने। इसलिए ब्रह्मचर्य गृहस्थों के लिए भी है, सबके लिए है, अगर भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते तो जो करना चाहो करो, क्या कर सकते हैं। इस समय मैं कहानी सुनाऊंगा। सोक्रेटस सुना है आपने? सोक्रेटस को उनके शिष्य ने कहा कि स्त्री संग कितनी बार होना चाहिए? तो कहते हैं जीवन में एक बार। कहते हरी, तो उससे तो कोई संतुष्टि नहीं हो। कहते साल में एक बार, उससे तो संतुष्टि नहीं हो। कहते हैं 1 महीने में एक बार, लेकिन अब मृत्यु जल्दी आएगी।
तो उससे भी संतुष्टि नहीं हो तो कहते हैं ऐसा करिए, अपनी कब्र खुदवा लीजिए और फिर जो करना है वो करिए। तो आप समझ ही गए, यही सारे आकर्षण जगत में भक्त को फंसाए रखे हुए हैं। जो कोई भी कठिन मान रहा है उसको कृष्ण को भगवान मानना चाहिए कि इतनी पत्नियों के होने के बाद भी कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी रहे। फिर आप कहेंगे बच्चे कैसे हुए? अरे तो पूरे जगत को जो गर्भस्थ कर देते हैं वो अपनी दृष्टि से भी, दृष्टिपात से भी अपने संतान उत्पन्न कर सकते हैं। लिखा गया है, भीष्मदेव ने स्वीकार किया, और इसीलिए भीष्मदेव को भी महान मानना चाहिए। क्षत्रिय होते हुए भी, क्षत्रिय तो रजगुण वैसे भी बहुत होता है, और सुंदर स्त्रियों से घिरे होते हुए भी, और प्रपोजल प्राप्त होने पे भी, अंबालिका थी ना, कौन थी, उसने बोला कि आप हम तीनों को लेके आए, इन दोनों की तो शादी हो गई, मैं रह गई, आप मुझसे शादी कर लीजिए, तब भी वह स्वीकार नहीं किए। ये अद्भुत है भीष्मदेव। कोई तो बोल रहा था, मैं भूल रहा हूँ कौन, कि भीष्मदेव की सराहना करते हुए कि भीष्मदेव ना भीष्मदेव ही सराहना भगवान श्री कृष्ण की कर रहे थे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण की स्थिति में मैं होता तो नहीं रह पाता भी, क्योंकि वहाँ पे लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की, भले तो गोपियाँ बहुत सुंदर हैं, और भगवान की रानियाँ इतनी सुंदर थी कि महान महान लोग भी प्रभावित होते थे, कामदेव भी परास्त हो जाते थे उनके रूप लावण्य से, लेकिन अपनी क्या कहते हैं, भव्य होते हैं ना, भवों को धनुष बने, उसके द्वारा रानियाँ जो हैं, जो अपनी धनुष रूपी भवें थी, उससे अपने कटाक्ष रूपी क्या कहते हैं, दृष्टि को क्या कहते हैं, हाँ ये कटाक्ष तो कहते हैं, कटाक्ष रूपी बाण मारती थी, भगवान कृष्ण को प्रभावित है। न शेकु घटितम न शेकु, वह प्रभावित नहीं होते थे। भगवान नारायण के बारे में सुना था ना हमने, नर नारायण के बारे में, ये सब चीज़ें। भगवद गीता में कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जहाँ अन्य को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत भक्त भगवत रसासाधन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। विषया विनिवर्तन्ते, विषयों से विनिवर्तित हो गया है। निराहारस्य देहिना, देही जीव जो अपने देह का अभिमानी है, वह निराहार अर्थात इंद्रिय विषय को ग्रहण नहीं करता है, लेकिन रसवर्जम, रस नहीं जाता है। रसवर्जम मतलब रस को छोड़ करके, उसके विषय नष्ट हो गए हैं लेकिन रस को छोड़ गए। रस है विषयों का, उसे पता है कि भोग क्या होते हैं, लेकिन रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है उसका रस भी चला गया है, अर्थात रस उन विषयों में उसका टेस्ट ही चला गया है। और आप अभी भी देखिए ना, मन में कभी संकल्प नहीं उठता कि प्याज लहसुन का खाना खाना है। मैं भी हरिद्वार गया था तो हम लोग मजाक कर रहे थे एक दूसरे से कि अच्छा ये छोले कुलचे खाने हैं खाने दोनों में से किसी को नहीं थे, लेकिन विनोद कर रहे थे। अच्छा आप चाउमीन खाओगे इन्होंने तो कम बोला, हम ज़्यादा बोल रहे थे। चाउमीन खाओगी, ये छोले कुलचे खाओगे? पता था नहीं खाना है क्योंकि सब प्याज लहसुन पड़ा हुआ है। तो एक बार भी नहीं आया कि हाँ चलो खा लेते हैं, या भगवान को अर्पित प्रसाद नहीं तो समोसे हो चाहे कुछ। हरिद्वार में तो मतलब हरिद्वार इज इक्वल्स टू भोजन द्वारा, सब जगह भोजन भोजन भोजन, खाने की इतनी व्यवस्था है, जिधर देखे खाने की दुकान जरूर है, लेकिन संकल्प नहीं उठता है। अगर भक्त कहीं टूटते हैं तो प्रसाद के ऊपर, हाँ लाओ लाओ आओ लाओ खिलाओ, लेकिन अन्यथा किसी चीज़ के ऊपर नहीं। कितना सुंदर देखिए इंद्र संयम हो गया है ना, और आप लोगों को पता भी नहीं चला ना कब हो गया। बस प्रसाद खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, कथा सुनते रहिए, तो आपको पता है कि नहीं ये चीज़ नहीं करेंगे। अब सोचिए, अब हम जरा वो जो बोलने वाले हैं, देखिए प्रसाद ही खाना है, भोग नहीं खाना है। ये तो युवा लोग भी अभ्यास कर रहे हैं ना, गृहस्थ लोग भी अभ्यास कर रहे हैं जो गंभीरता से प्रयास करना है। समझ गए मैं क्या बोलूँगा? प्रसाद खाना है और भोग नहीं खाना है, और बिल्कुल नहीं खाना है, और जीवन में कभी नहीं खाना है। ऐसा करके मैं समझता हूँ बहुत से भक्त होंगे जिन्होंने शायद अब कई सालों से प्रसाद के अलावा कुछ खाया ही नहीं। समझ रहे हैं मैं आगे क्या बोलूँगा? जैसे यहाँ इस भोग को छोड़े हैं, वैसे उस भोग को भी छोड़ना संभव है। असंभव कुछ नहीं है, छोड़े खुद ही छोड़े है ना। ये समझते हुए कि भोजन करूँगा अर्थात भगवान को अनर्पित वस्तु ग्रहण करूँगा तो बंधन लगेगा। मुझे बहुत भय हो गया था हरिद्वार में कहाँ मिलेगा प्रसाद, और केवल फल के मैं नहीं रह सकता था। वहाँ की कृपा रही कि बहुत अच्छा प्रसाद मिल गया, बल्कि खुश हो। अगले दिन एकादशी पड़ गई, हमने कहा चलो बाध्य होकर कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम फल खा के रह जाएंगे। आज तो एकादशी अन्न नहीं खाएंगे, कि उस दिन प्रसाद मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। कैच किया आपने मेरा पॉइंट? इसी जीवन में आपने कभी खाया है, भोग खाया? आप अस्पताल में थे तब कुछ खाना पड़ गया होगा, इज इट नॉट? तो इसी जीवन में आप देख रहे हैं
मुझसे तो कम ही उम्र है कि नहीं, अन्य लोगों की भी। कोई व्यक्ति है, ज़रा बताओ भाई, डांट लगा उसको, जिसने लास्ट टाइम भोग खाया हो। देखो सब डर के मारे, कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा ठीक है, गुड बॉयज़ गुड गर्ल्स, तो नहीं खाया ना, नहीं खाया होगा मोस्ट प्रॉब्लम, मानते हैं। तो क्यों नहीं खाते? क्योंकि वहाँ डर लगता है, अरे भैया बंधन पड़ जाएगा, बंधन पड़ जाएगा, कर्म लग जाएगा। लेकिन अन्य चीज़ों को अगर व्यक्ति नहीं छोड़ रहा है तो सोचता ही है तो सब लाइसेंस्ड है। लाइसेंस कुछ नहीं है, केवल संतान उत्पत्ति के लिए करना चाहिए। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो युवा है, जो वृद्ध है, वो सबसे निवृत्त हो गया, वो लोग तो ठीक है ही, स्वाभाविक से स्थिति है। लेकिन एक ही प्रकार के लोग नहीं सुन रहे हैं प्रवचन को। जितना युवा अवस्था में हम संयम करेंगे उतना बढ़िया बुढ़ापा जाएगा, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से। आप देखो ना, परम पूज्य लोकनाथ महाराज, अभी भी महाराज की शास्त्र में बुद्धि कैसे चलती है, धाएँ धाएँ एकदम चलती है। शिवराम महाराज, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बीबी गोविंद महाराज, सन्यासी को देख लीजिए, भक्ति वैभव महाराज कितना शक्तिशाली, शरीर से भी शक्तिशाली। प्रहलादानंद महाराज सन्यासी को देखिए, तो सोचना चाहिए कि भाई ये भी तो इंसान ही है। जब ये भोग त्याग सकते हैं तो क्या हम नहीं त्याग सकते? और अगर भोगों को भोग रहे तो मिल क्या रहा है? तो भगवान की भक्ति करने से खूब भक्ति बढ़ाए और इससे निवृत्त होने का प्रयास करें, ऐसे करना चाहिए। देखिए, कम से कम संघर्ष मोड तो रहना चाहिए। और मैंने पहले भी बताया था कि देखिए, हम लोग सुन चुके हैं, इंद्रियों के व्यापार से काम जागृत होता है। तो पति और पत्नी को भी थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, थोड़ा मतलब काफ़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। पहले ज़मानों में, जब मैं अगर गलत नहीं हूँ, तो पति और पत्नी भी जॉइंट फैमिली में दूर रहते थे, तो इतना भोग में नहीं प्रवृत्त होते थे। अब आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, इसलिए भोग में प्रवृत्त होते हैं, उसका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है और डाइवर्स हो जाता है ना, ये दिक्कत है। जो लोग पुराने ज़माने के बिल्कुल स्पष्ट समझ रहे कि इस प्रकार से भोग में परिवर्तित नहीं होते थे, आजकल इस चलने लग गया व्यक्ति। ठीक है, भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को नहीं लगाता है। मतलब जो भक्त नहीं है वो भगवान की सेवा के सुख को जानते ही नहीं है, तो वो कैसे फिर भोगों से विरत होंगे? ये ध्यान रखिएगा कि हमें सुख चाहिए। अगर भक्ति का सुख नहीं मिल रहा है तो फिर हम भोग से कभी नहीं हटा सकते। विश्वामित्र 60,000 साल के बाद भी व्यक्ति गिर गया। शौबनी मुनि 10,000 साल के बाद। ये इंद्रिय संयम इतना कठिन है ही। लेकिन बहुत सुंदर अन्यत्र प्रभा श्लोक कोट करते हैं, दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्टायते। ये इंद्रियां बहुत भयानक सर्प के समान है, लेकिन इनके दांत उखाड़ लेता है। अगर भगवान के चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है तो फिर प्रश्न होगा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसी होती है? आपको पता है कैसे होती है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी का शब्द है, एनी वन हु हैज चैंटेड द हरे कृष्ण मंत्र हैज़ रिसीव्ड द मर्सी ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। जिसने भी हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण किया है उसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। और कृपा प्राप्त होगी तो क्या होगा? इस जगत में उसकी इंद्रियां संयमित हो जाएंगी। और अगर अभी भी कठिनाई हो तो भगवान से प्रार्थना करिए, तुम्ही ऋषिकेश ऋषिक दमय। हे कृष्ण, आप ऋषिक इंद्रियों के स्वामी हैं, आप इन इंद्रियों का दमन कीजिए। कितने समय के लिए करूं? आज कर दीजिए ना। और भगवान ने कर दिया तो खुश है। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस 24 घंटे आपने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा। फिर सुबह प्रार्थना करिए, रात में प्रार्थना करिए, भगवान हमारी इंद्रियों को सीमित कर दीजिए ना। भगवान दया करके कर देंगे। और भी अच्छा तरीका है, लगातार सेवा में लगे रहिए, श्रवण कीर्तन पूजन, इसमें सेवा में लगा रहेंगे तो फिर बहुत कम चांस है व्यक्ति भोग में परिवर्तित होगा। ठीक है। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत का कथन है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद ईशाद अपेतस्य विपर्य स्मृति। ये बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए, व्यक्ति भयभीत होता क्यों है? उसे भय किस चीज़ का है? उसे भय होता है इंद्रिय तृप्ति छूट जाने का। तो वह इंद्रिय तृप्ति छूट जाने का भय क्यों होता है? क्योंकि वह मान रहा है कि मैं देह हूँ, तो देह की सुविधाएं छूट जाएंगी, इसका भय होता है। आप देखो ना, किसी का बहुत सुंदर घर है, एसी लगा है, सब कुछ और सबके लगा ही रहता है, डर रहता है ना कि चोर चोरी करके ले जाएगा। तो यानी जो सुविधा आज प्राप्त है वो चली जाएगी। लोगों को पैसा चोरी होने का डर लगता है कि नहीं? तो आपको कागज़ के नोट चोरी होने का डर लग रहा है? कागज़ तो बहुत है, हम लोग तो अभी उसका
क्या कहते हैं, दवाई बनाते ना पर्ची काट काट करके। जो 2000 के नोट अभी मिल बंद हो गए, वो उनको दे दे तो कोई एक्साइटमेंट होता है आपको? तो वस्तुतः नोट खोने का डर नहीं है, नोटों से प्राप्त होने वाली जो इंद्रिय तृप्ति वह खो जाएगी, इसका डर है। और अब उसका डर क्यों है? क्योंकि वो भूल गया है कि वह तो देह है ही नहीं। ये सारी बात है, इसलिए भयभीत रहता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैं हूँ शाश्वत, और इस हमारे आसपास जो भी भौतिक वस्तु है, हमारा शरीर भी, वह सब अशाश्वत है, उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। आप लोगों ने देखा है कि कोई वस्तु लाते हैं, सोचते हैं बहुत चलेगी, लंबा चलेगी, हमेशा चलेगी। होता है कभी ऐसा? नहीं होता है ना। वो क्योंकि हम शाश्वत हैं, इसलिए अपने गुण का आरोपण वस्तुओं पे करते हैं, जो कि वस्तुएं निरंतर परिवर्तित हो रही हैं। अरे अभी तो लाए थे, खराब हो गया। तो असदग्रह है। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद महाराज। हिरण्यकश्यपु ने भौतिक वस्तुओं को पकड़ा हुआ था, भयभीत रहा, और प्रहलाद महाराज के पास कोई सामर्थ्य नहीं था बाह्य रूप से, लेकिन भगवान विष्णु का आश्रय था तो भयभीत नहीं हुए। बहुत बड़ी बात है ना। सुना तो हमने कई बार, लेकिन सोचिए किसी को सांपों के कुंडों में डाल दीजिए तब भी भयभीत ना हो। भगवान ने दिखाने के लिए कि हमारा भक्त कितनी निर्भयता को प्राप्त हो सकता है, ये इसलिए प्रहलाद महाराज को जगत में भेजा। अद्भुत है एक्चुअली। ये आप देखना, कितना भी धन इकट्ठा कर ले, व्यक्ति को भय ही बना रहता है। अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, कितना भी धन इकट्ठा कर ले, उसको भय बना रहता है। बल्कि ये कहने हैं कि धन की वजह से ही भय बना रहता है कि इस धन को चोरी कर लेंगे। तुम तो इसीलिए सेवा करती हो या कर रहे हो कि मेरा पैसा चाहते हो। इसके विपरीत सोचिए, मैं जब यहाँ पे क्लास देने आता हूँ, जितनी बार भी क्लास देता हूँ, तो हम तो चाह रहे कि लूट लो हमारा ज्ञान, जितना चाहे उतना ले लो, है ना। भगवत ज्ञान की तो सुंदर वस्तु है, आप देना चाहते हो, लोग लेना ना चाहे अलग बात है, लेकिन आप देना चाहते हो, और यह भी देखते हैं कि जितना देते हो उतना बढ़ जाता है। कितना सुंदर बात है ना। हमने इस जीवन में पैसा कमाने का प्रयास तो कभी नहीं किया। जो भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत मिल रहा है, रोटी दाल चल जाए, उससे थोड़ा सा ऐश गार्ड आ जाए, जूस पी लें, बस ना आ रहा है, उसमें संतुष्ट। और पता है अमेजिंग बात क्या है, धन ही अनर्थ लेके आता है। तो अगर धन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो सोचा जा रही तो अनर्थ प्रवृत्ति हो रही है, अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही है। अभी अवैध स्त्री संघ है, शराब आदि पीना है, तो मैं पैसा होगा तभी ना करेगा व्यक्ति। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बल्कि चक्रवर्ती बात कहते हैं, धन सिग्नल देता है, तुम तपस्या क्यों करोगे मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम तपस्या क्यों करोगे, इत्यादि, है ना। मेरे पास अगर बहुत सारे पैसे होते तो हम यही घूम रहे होते कार लेकर के इधर उधर। हम तो अपनी छोटी सी प्यारी सी ई बाइक में संतुष्ट है। हमने देख रहे कुछ दब संतुष्ट, बिल्कुल कुछ जरूरत नहीं है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, क्लास देते हैं वापस आ जाते हैं, क्लास देते हैं वापस आ जाते हैं, क्या कठिनाई है। बल्कि एक व्यक्ति हैं जो धनाढ़ देते हैं, और हमारे मित्र हैं, बता रहे थे, प्रभु जी एक एक रुपया जोड़ जोड़ करके हमने इतना पैसा इकट्ठा किया। हमने कहा काश हम लोग इस तरह से अपने जीवन के क्षणों को बिताते तो कितना अच्छा रहता ना, कि एक भी क्षण भगवत सेवा से अलग ना जाए। कंजूस होना चाहिए तो माया को डोनेशन देने में कंजूस होना चाहिए, कृष्ण को दाता से देना चाहिए। मैं खाली बातों को बोल रहा हूँ कि असद वस्तुओं को पकड़ेंगे तो भय होगा। वो बोल रहे थे हमको कि प्रभु जी हमारे पास, हमको अब और पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, लेकिन जो है वो बना रहे उसकी बहुत इच्छा है। तो हमने कहा तो फिर तो आपको दान देना चाहिए, क्योंकि जो दान देंगे वो बना ही रहेगा। वैष्णव की सेवा में लगाना चाहिए, वो बना ही रहेगा, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। या भगवान का भजन तो आप कर ही रहे हो, जितना भजन बढ़ाएंगे वो हमेशा बना रहेगा, तो अकल तो लगाना चाहिए ना। लेकिन आप देख रहे हैं भय, पैसा कमाया, सब कुछ किया, लेकिन भय है कि ये नष्ट ना हो, जबकि होगा ही। अरे कुछ नहीं तो आजकल तो बहुत तरीके से लोग चोरी करके ले चले जाते हैं। अगर होना होगा तो होगा ही। तो बहुत अच्छी बातें यहाँ पे सब आ रही हैं। एक बात इसमें और कहना चाहूँगा कि प्रहलाद महाराज का कोई सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन निर्भय थे। और हिरण्यकश्यप कहता रहता कि को डर लग रहा था कि ये लड़का मर नहीं रहा है, और मैं इसको मारने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको बड़ा होने पे याद रहेगा, और मैं इसको मार ही नहीं पा रहा हूँ। समझ पा रहे हैं, मैं इसको मार पा ही नहीं रहा हूँ सारी शक्ति ला के, और ये बड़ा हो जाएगा तो मुझे जान से मार देगा। तो हिरण्यकश्यप को डर लग रहा था, जबकि तीनों लोग उसकी भ्रुकुटी से डर जाते थे। तो दिख रहा है कि भौतिक व्यवस्था से व्यक्ति निर्भयता को प्राप्त नहीं होता। जितना उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, अभय सत्व संशुद्ध, जितना चित्त शुद्ध होगा उतना वह निर्भयता को प्राप्त होगा। कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब जो व्यक्ति भगवान माँ के गर्भ में बचा लिए, जहाँ बचने का कोई स्थान नहीं है, उस जीवन में आपको कैसे मरता हुआ छोड़ देंगे?
देखिए हम अपना रियलाइजेशन बोल रहे हैं। हमको डर लगता था कहीं अगर शादी हो गई तो फिर तो नौकरी ही करनी पड़ेगी, ये होगा वो होगा, मैं कैसे करूँगा, मेरे से तो होगा नहीं, जीवन कैसे चलेगा। लेकिन चल रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। भगवान का यश बोलते हैं तो भगवान भक्तों को कुछ प्रेरणा दे देते हैं कि रोटी खाने की वो लोग कुछ ना कुछ दक्षिणा दे देते हैं कि रोटी पानी चल जाता है, घर किराया चल जाता है और पेट्रोल खर्चा है नहीं हमारा तो सिंपल सब चल। इस इज़ अ ब्लिसफुल लाइफ। और केवल मैं ही नहीं हूँ, मैं सुना फरीदाबाद के टेम्पल प्रेसिडेंट, वो बहुत, दोनों पति पत्नी बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे, एलजी में थे या कहीं पे थे, हुंडई में थे। वो सब छोड़ करके मंदिर खोले और वहाँ पर प्रचार कर रहे, तो उनका तो बच्चा भी पढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। एक ही आदमी की नौकरी कर सकते हैं ना। हम तो अपने जीवन से देख रहे हैं बड़ा अच्छा चल रहा है, अच्छा मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। और ये भी देख रहा हूँ, दृष्ट है कि एक व्यक्ति बहुत धनी है लेकिन उसे कोई प्रेम नहीं करता। आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू ऑल आवर श्रोतास, माई डियर लविंग ऑडियंस, ऑलवेज सी विद सो मच लव एंड अफेक्शन। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये चाणक्य नीति में या हितोपदेश में आता है। ये बोल रहे हैं कि वही व्यक्ति सुखी है, धनी है, जिसके आसपास वो लोग हों जो उसे प्रेम से देखते हों, वो प्रेम से देखे। प्रेम में संबंध है, बस यही सबसे बड़ा धन है। एवरी डे वी कम टुगेदर, वी डिस्कस भगवत गीता हियर। और क्या चाहिए बताइए, प्रसाद मिल गया, और क्या चाहिए जीवन में, हैप्पी। ये मैं प्रभुपाद जो बताए जो बोल रहे हैं ना, वो 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है, देयर इज़ नो डाउट। 2003-4 में मैंने प्रभुपाद के लेक्चर में सुना कि यदि आप गीता का प्रवचन करते हैं यू विल बी रेस्पेक्टेड, एंड आई एम सीइंग इट हैपनिंग। अब मैं रेस्पेक्ट के लायक हूँ या नहीं वो तो एक संदेह है, लेकिन गीता का ज्ञान देने से लोग सुखी होते हैं, और सुखी होते तो वो सम्मान भी करते हैं। हम सम्मान की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट नेचुरल थिंग। और नहीं तो लोग धनी होने के बाद भी लोग उसे केवल, बहुत बार तो लोग घृणा ही करते हैं, दे आर जस्ट टॉलरेटिंग दैट पर्सन। बहुत अच्छा डिसीजन रहा हमारा इस प्रकार से भगवान की कीर्ति को बोलने का। मैं तो बहुत खुश हूँ बताया, क्योंकि कुछ शास्त्र समझ में आने लग गया है, कुछ, ये तो नहीं कह रहा सब कुछ समझ में आ रहा है। अब ऐसा ही करता रहा, ठाकुर जी की कृपा रही, भक्ति करते रहे, तो आगे के 10, 20, 30, 40 साल में कितना और अधिक समझ में आएगा, अगले जन्म में और कितना अधिक समझ में आएगा, और अगले जन्म में और कितना अधिक समझ में आएगा। हम भगवान के लिए कितने उपयोगी हो जाएंगे ना, भगवान का यश बोल सकते हैं। मैं केवल प्रभु माता जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा वातावरण हमें घर में दिया कि हमको, सही बताऊँ तो वृंदावन का सेपरेशन नहीं फील हुआ। जो वृंदावन के कार्य थे, सुबह उठना, जप करना, कोई अरे जब ही करते रहोगे क्या ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है। फुल एनकरेजमेंट, प्रसाद था, और आप लोगों के संग रहा। जूम के भक्तों का भी बहुत लाभ रहता है, सब लोग आते हैं, हम लोग कथा सुनते हैं, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि हम वृंदावन से बाहर हैं, बिकॉज कार्य वृंदावन के हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, वेरी नाइस। आई फील कॉन्फिडेंट कि मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो मैं कम से कम प्रचार कर सकूंगा, क्योंकि सब लोग इस प्रकार साथ में रहेंगे कथा श्रवण करने के लिए। दिस इज रियली नाइस, रियली नाइस। और ये बात ध्यान रखना कि वृंदावन में ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है। लखा हीरा को तो बेनापोला में हो गई थी ना, बेनापोल में हो गई थी। तो ये कहीं पे भी व्यक्ति रहे, भगवान हर जगह हैं। श्रवण कीर्तन के माध्यम संपर्क में रहेंगे तो भगवान की भक्ति हमको जरूर प्राप्त होगी। हम खाली भय पे बोल रहे थे, भगवान का चरण ही एकमात्र अभय के स्रोत हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले से ही समस्त योगियों से श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथाकथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। थोड़ा समझ लीजिए इसका मतलब क्या हुआ। यह व्यक्ति सारे कार्य करके सीधा बैठ करके आँखों को सटकिंग करके फिर भगवान में ध्यान लगाएगा, लेकिन भक्त लोग प्रारंभ से ही भगवान में ध्यान लगा रहे हैं। इस समय देखिए ना, हम लोग गीता की चर्चा कर रहे हैं तो राधा कृष्ण स्वयं में ध्यान विद्यमान है, हमें भले न दिखते हों। हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो सीधे भगवान के संपर्क में। भगवान के अलावा मन कहाँ जा रहा है बताइए। एटलीस्ट हमारे अभ्यास में तो भगवान से सीधा संपर्क हो रहा है, ये अर्थ बोल रहे हैं। तो वो लोग अब बहुत सारे कार्य करके भगवान के पास आएंगे, और भगवान के भक्त अपने कार्यों के द्वारा ही भगवान के पास रहते हैं। कुछ समझ पाए अंतर? यम नियम, उसके बाद आसन, फिर उसके बाद आसन के बाद प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर ध्यान हो रहा है भगवान का। लेकिन यहाँ तो शुरुआत से ही ध्यान भगवान में लगा हुआ है। भोजन बना रहे हैं तो भगवान के लिए बना रहे हैं, कथा हो रही तो भगवान के लिए हो रही है, नाम कीर्तन हो रहा है तो भगवान के लिए हो रहा है। तो इसलिए
प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि देखिए, कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग ये क्रमशः ऊंची पहाड़ियाँ हैं, लेकिन भक्ति योग क्या है? सोने की पहाड़ी, बिल्कुल अलग है ये अर्थ। एक और बात बोल के मैं रखूँगा कि एक राजा है, वह हर प्रकार के भिखारी भिक्षु के प्रति दयालु होता है, लेकिन अपने बच्चे के प्रति। तो उसी तरह से जो भक्ति का नया नौसिखिया बच्चा है, न्यू डिवोटी है, जो कृष्ण को भगवान मान रहा है, कृष्ण के नाम को कृष्ण से अभिन्न मान रहा है, वह एक मायावादी सन्यासी से भी श्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो है बताते हैं, क्योंकि उसका भगवान से प्रेम है और भगवान का भी उससे प्रेम है। मायावादी सन्यासी को भगवान से कोई प्रेम नहीं है, वो तो भगवान को निराकार कह रहा है। तो इस प्रकार की साधना करने के बजाय भक्ति की साधना ही सबसे अच्छी है। विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न भक्तों का है तो उसको देख लेते हैं। संडे क्लास में एक माता जी बोली, कृष्ण भगवान के अंदर जो बोल रहा है उसको जानना है। उनको पूछो कि आपके अंदर कौन बैठा है ये जो बात बोल रहा है। ऐसे बुद्धि कम है। और उसके बाद बहिर्मुख विमुख सेम, जी हाँ। इन दिस एज इंटरनेट इज फुल ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, सो इट फील्स इट सो डिफिकल्ट टू फॉलो ब्रह्मचर्य। हाँ, नेट खराब है, उसका नाम ही नेट है, जाल। तो बताइए कि मछलियां क्या नेट को देख करके आकर्षित हो जाती हैं? हर चीज़ का उपयोग प्रयोग है। वैसे देखिए, प्राय जब हम कोई लेक्चर सुनना होता है तो मैं YouTube पे सुनने के बजाय उसको ऑडियो में डाउनलोड करके ऑडियो सुनता हूँ। और इसीलिए हमने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में ऑडियो भी पोस्ट किया हुआ, यूट्यूब भी किया। ये यूट्यूब की एक बहुत गड़बड़ चीज़ है कि वह अन्य चीज़ें भी दिखाते रहते हैं, आपको देखे ना आपका मान हट जाता है उधर। वैसे भी भोगों में समझ पा रहे हैं बात, आप सुनने चले कथा और साइड में कुछ भी हो सकता है वो माताओं के लिए अलग प्रकार सेंस ग्रेटिफिकेशन हुआ कि भाई वो आलू की सब्जी नई तरह से कैसे छौंके या समथिंग लाइक दैट। तो उधर मन चला जाएगा और उसके बाद फिर दिक्कत होगी। तो अगर टेक्नोलॉजी है तो उसको ऑडियो डाउनलोड कर लीजिए, ऑडियो भी सुन लीजिए, क्या कर सकते हैं। देखिए, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो पता है ना कि कुछ ठोकने वाले लोग भी होंगे, होता है ना कुछ लोग। यहाँ दिल्ली में तो स्पेशली देखते हैं ऐसे करके साइज। तो अपनी गाड़ी तो ठीक से कम चलाए व्यक्ति। इंटरनेट नहीं था तो क्या कभी गिरते नहीं थे लोग? विश्वामित्र क्या इंटरनेट देख के गिरे? तो ये आकर्षण तो हमेशा से रहा है। अब सुलभ जरूर हो गया है, लेकिन हमेशा से लोग गिरे हैं। अगर भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तो व्यक्ति बचेगा। देखिए, हरिदास ठाकुर जी तो गुफा के अंदर जब कर रहे थे तो माया वहाँ पे भी आ गई, कहाँ बचेंगे आप? इसलिए सबसे सेफ स्थान पता क्या है? भक्तों का संग। इसीलिए मैं एनकरेज करता हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, कि जिन लोगों को कथा सुनना है लाइव वो जूम पे सुने। जूम पे कोई नाटक नहीं है इस तरह का, है ना। अब किसी की व्यवस्था ऐसी है कि उसको अपना यूट्यूब पे सुनना है, अलग चीज़ है, मैं उसको विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग मानते हैं कि ये सेफ़ है? यहाँ पे कम से कम हम लोग भगवान के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई एटलीस्ट इस समय तो कोई माया नहीं है। तो यूट्यूब पे सुन रहा है, उनकी इच्छा, अगर उनको जब चलता हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, कर लीजिए। लेकिन थोड़ा खतरा तो है ही। अब ये बात बताइए, आप लोग खाना बनाने जाते हैं तो क्या उसमें अग्नि नहीं होती है? क्या वो खतरा नहीं है? या फिर करंट यूज़ करते हैं तो सब जगह खतरा है, लेकिन उसका उपयोग भी करते हैं। तो थोड़ा सा विवेक का उपयोग करें और बहुत अच्छे से भक्ति करेंगे तो पालन कर पाएंगे। यूट्यूब पर 129 रुपीज़ मंथ पे कोई ऐड नहीं आता। नहीं, मैं केवल ऐड की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐड वो तो हमने भी सब्सक्राइब करके ऐसे रखा हुआ है कि कभी कुछ देखना पड़े तो ऐड नहीं आया, वो बात नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा भी कुछ वीडियो आते रहेंगे, कुछ ना कुछ आते रहेगा, तो वो व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, हाँ। ये बताइए कि उग्रवादी इतने सालों से डिस्टर्ब कर रहे हैं तो सरकार कह रही है ठीक है अब डिस्टर्ब कर रहे हो तो कोई बात है, छोड़ो यार, चलो। ऐसा तो ना होता है। वी कंटिन्यू टू परसीवियर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप सिंपल सी बात बताओ, मैं भी एग्जाम्पल दिया था ना, हरिद्वार में क्या छोले भटूरे चाउमीन आदि की दुकानें नहीं हैं? तो क्या हम वहाँ सब जगह मुँह मार रहे हैं? नहीं करना है मतलब नहीं खाना है, ख़त्म हो गई बात। कुछ अपना भी संकल्प स्ट्रांग हुआ है ना। अब मैं कल से ही भोजन करना शुरू कर रहा होता तो ज़रूर होता दिक्कत। मुझे आज भी याद है 2007 की बात होगी, तो उन्हें छोले भटूरे खाए थे। छोले भटूरे पसंद थे, तो सामर्थ्य भी था डाइजेस्ट करने का, अब तो सामर्थ्य भी नहीं है। तो होटल में जाके खाए, सिंगरौली में खाए, हम पब्लिक में बोल दे रहे हैं भाई, लेकिन इतना ख़राब बनाया था हमने कि यार धर्म भी नष्ट हुआ और संतुष्टि भी नहीं। उसके बाद से कभी होटल में नहीं खाए। जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है मैंने कभी होटल में नहीं खाया। मुझे ऐसे गोविंदा रेस्टोरेंट प्रसाद खाया, वहाँ भी हम अवॉइड करते हैं, बस घर का प्रसाद।
हम तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा मानते हैं कि स्टीमर हमको बता दिया। हमको दिक्कत होती है कि सब्जी कैसे बनाए, अब सब्जी को स्टीम कर दो, छौंक मार दो, वाह शाहब आचार्य जी, एम आई सेइंग करेक्ट, वेरी टेस्टी सब्जी। तो इतना अच्छा प्रसाद घर में मिल रहा है। और अभी और एक एक्सपेरिमेंट आप लोग को सब लोग को बताना, बहुत अच्छा फार्मूला, यू मेक खिचड़ी दाल चावल और सब्जी को स्टीम कर दीजिए, उसमें मिला दीजिए, ओह वी हैव वंडरफुल खिचड़ी रेडी। तो इतना अच्छा प्रसाद पाने के बाद व्यक्ति क्यों बाहर खाएगा। ये मैं देख लिया, 2 टाइम मुझे भोजन चाहिए और वह प्रसाद अगर मिल जाए तो भर मेरा मन कहीं नहीं जाता। ठीक है, तो पहले अपनी जीभ पे कंट्रोल करें, खूब बढ़िया से नाम उच्चारण करें, प्रसाद ग्रहण करें, कथा श्रवण करें, तो कम से कम इतना समय तो माया से मुक्त रहेंगे। और बाकी समय फर्जी नहीं, देखिए जितनी बार व्यक्ति माया में फंसता है वो फर्जी टिक रहा होता है, फर्जी काम कर, फर्जी समझते हैं, टाइम पास कर रहा है। ओह तुम टाइम पास करना चाहते हो, अच्छा इधर आओ इधर आओ, फिर माया पकड़ती है। सो यू शुड हैव अ वेरी स्पेसिफिक रीजन व्हाई यू वांट टू गो टू इंटरनेट। प्रोवोकिंग सिचुएशन में जब क्रोध आ जाता है, क्रोध में अपराध हो जाते हैं, तो उसे इमीडिएटली कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तरीका यह है कि चुप रहिए, जब क्रोध आए तो चुप हो जाइए। एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई घटना हो गई वो तो हो गई ना, आपके क्रोध करने से ठीक होगा नहीं, समझा दीजिए। क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटेन के उत्पात, सुना है आपने, नहीं सुना? जो छोटे हैं उनके उत्पात को क्षमा करना ही बड़ों का कर्तव्य है। ये बात लोग भूल जाते हैं, अरे तुमने ऐसा क्यों किया, और कभी ये नहीं चेक करते कि हम भी वही गलती करते हैं। बल्कि भगवान स्पेशली भक्तों को टेस्ट करेंगे, तुम दूसरे को डांट रहे थे, तुमसे खुद वही गलती हो जाती है। कठिनाई यह है कि हम खुद ही सचेत नहीं रहते, एक। दूसरा, हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि मोस्ट पीपल आर नॉट कॉन्शियस ऑफ व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर सेइंग, मोस्ट पीपल। तो फिर उनसे क्या उम्मीद की जाए। भगवान की भक्ति करते रहेंगे, धीरे 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 करके व्यक्ति सचेत होगा। हम लोग को नहीं सहन किया गया है, हम लोग को भी सहन किया गया है, तो हमारा भी कर्तव्य सहन करेंगे एंड लविंगली सहन। कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई कंटिन्यू विचारण हरे कृष्ण। हमको एक बात बहुत ज़बरदस्त लगी है, उस बात पे फोकस करने का हमारा मन है कि जो व्यक्ति एक बार भी भगवान का नाम बोलने का इच्छुक होता है, उसके लिए भगवान ब्रह्मा जी मधुपर्क बनाने लगते हैं। आप लोग उसको प्लीज़ सुनिए, क्या बात महाराज ने बोली। तो कहीं मधुपर्क क्यों बनाने लगते हैं? इसे कहते हैं वेलकम ड्रिंक। तो क्यों बनाने लगते हैं? तो कहते हैं वो जानते हैं कि जिसने एक बार भी नाम बोला है वो मोक्ष प्राप्त करेगा, मोक्ष प्राप्त करेगा तो हमारे लोक से होता हुआ जाएगा, तब तो उसको देंगे। फॉर हिम 1 2 लाइफ 10 लाइफ इज़ नॉट एनीथिंग मोर। जैसे यहाँ पे कोई वैष्णव आते हैं किसी घर में, तो पहले से ही भोजन बनाना शुरू कर देते हैं, पहुँचे नहीं है वो, हो सकता है वो वृंदावन से निकले हों, है ना, आपको मालूम चल जाए कि महाराज लोग आ रहे हैं या घर मंदिर से आ रहे हैं या वृंदावन से आ रहे हैं, तो अभी से आपका भोजन बनना शुरू है, अभी पहुँचे नहीं है, पहुँचने में समय लगेगा। तो कहेंगे अरे समय ही कितना लगना है, ऐसा ना हो कि आ जाएं और हमारा भोजन न तैयार हो, यही तो सोचते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिसने एक बार भी नाम बोलने की इच्छा हुई है उसके लिए मधुपर्क बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये देखें कि लोग नाम उच्चारण कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं जो 16 माला जाप कर रहा है उसकी कोई गलती मत देखो। तो बस यही, इसी चीज़ के लिए थोड़ा सा ये विवेक धारण करें, बाकी अब क्या करो। और हमारे क्रोध करने से तो पानी भी उबलने वाला नहीं है। क्रोध आए तो पानी को देखो, कुछ नहीं, पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा नहीं, हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, विल स्टॉप हियर एंड हैव चैंट भगवद गीता का श्लोकस। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।